जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर साइबर ठगी के जामताड़ा मॉडल से जुड़ी है। कभी केवाईसी के बहाने तो कभी इनाम का लालच देते हुए एक फोन आता है और बहाने से एटीएम या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और ओटीपी निकलवा ली जाती है। फिर पलक झपकते ही खाता खाली कर दिया जाता है। इस तरह का साइबर अपराध खूब हो रहा है और अभी तक माना जाता था कि इसका सेंटर झारखंड का जामताड़ा है। लेकिन सरकार की नई रिपोर्ट के मुताबिक अब देश में जामताड़ा जैसे करीब 3 दर्जन सेंटर्स हैं जहां से साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। मामला हमारे पैसों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। एक साथ इतने सिम कार्ड देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कुछ खेल हो रहा है, लेकिन ये खेल नहीं, गोरख धंधा है। एक ऐसा गोरख धंधा जो समझ गए तो ठीक, नहीं तो चुटकियों में आपका खाता खाली। फोन से होने वाले साइबर फ्रॉड का ये वो मॉडल है जिसका शिकार आए दिन लोग हो रहे हैं। आमतौर पर सभी के हाथ में स्मार्टफोन है। मोबाइल फोन के जरिए ही लोग अपने खाते से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। रकम आ रही है, रकम जा रही है, लेकिन आपके लिए जो लेन देन की सुविधा है वही साइबर अपराधियों के लिए हथियार बन जाता है। वो फर्जी सिम से फोन करते हैं, किसी न किसी बहाने आपकी बैंकिंग डिटेल निकलवाते हैं, ओटीपी मांगते हैं या फिर आपके फोन को मैलवेयर के जरिए अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और इस तरह आपके खाते में सेंध लगाते हैं। अभी तक माना जा रहा है कि झारखंड का जामताड़ा ऐसे साइबर क्राइम का केंद्र है, लेकिन सरकार ने बताया कि देश में इस वक्त जामताड़ा जैसे 32 गढ़ बन गए हैं। इसलिए जरूरी है कि लूट के ऐसे मॉडल पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि साइबर क्राइम पर सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है। इसके मुताबिक देश के 9 राज्यों में साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट हैं और इन राज्यों में करीब 32 ऐसे केंद्र हैं जहां जामताड़ा जैसे मॉडल काम कर रहे हैं। हरियाणा में मेवात, भिवानी, नूंह, पलवल, मनोटा, हसनपुर और हथनगांव, दिल्ली में अशोकनगर, उत्तम नगर, शकरपुर, हरकेश नगर, ओखला और आजादपुर, बिहार में बांका, बेगूसराय, जमुई, नवादा, नालंदा और गया। वहीं असम में बारपेटा, धुबरी, गोलपाड़ा, मोरीगांव और नागांव इलाकों से साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। यानी सरकार और पुलिस के लिए साइबर क्राइम पर नकेल कसने की चुनौती बढ़ गई है। पहले तो सिर्फ जामताड़ा ने ही पुलिस को परेशान किया हुआ था, अब उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक कई ऐसे गढ़ हैं जहां से फोन के जरिए ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। झारखंड में जामताड़ा तो पहले से था, अब देवघर का भी नाम आ रहा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में आसनसोल और दुर्गापुर, गुजरात में अहमदाबाद और सूरत, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ तो आंध्र प्रदेश का चित्तूर साइबर क्राइम का गढ़ बन गया है। सूत्रों के अनुसार इन राज्यों में और ऐसे इलाकों में बैठकर साइबर लूट हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें शामिल ज्यादातर अपराधी भारत से बाहर के हैं। हालांकि सरकार की ऐसे मॉडल पर पूरी नजर है। साइबर क्राइम के लिए जो पोर्टल सरकार ने बनाया है उस पर पिछले करीब 2 सालों में 20 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई, करीब 40,000 एफआईआर हुई। पुलिस की सक्रियता की वजह से साइबर अपराधियों से करीब 235 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है, जो करीब 1,30,000 लोगों से धोखाधड़ी कर जुटाई गई थी। सरकार और पुलिस जामताड़ा मॉडल को लेकर सख्त है। कुछ महीने पहले दूरसंचार विभाग ने बिहार झारखंड के करीब 1.5 लाख संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन बंद किए, लेकिन अब 9 राज्यों में चल रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने की चुनौती है। फिलहाल जरूरी है कि आप साइबर फ्रॉड से सावधान रहें, अनजान कॉल से दूर रहें और बातचीत में बैंकिंग से जुड़ी जानकारी या ओटीपी शेयर न करें। दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जामताड़ा जैसे अगर करीब 3 दर्जन मॉडल साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं तो हमारे लिए चिंता बड़ी है।
इनके काम करने का तरीका क्या है और इन पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है, इसे हमने साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल से समझा। जामताड़ा नाम से ही लगता था कि साइबर क्राइम की बात हो रही है। अब देश के 32 जगहों पर जामताड़ा जैसे साइबर क्राइम हब बन गए हैं। जनता त्रस्त है और साइबर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकारों का विषय है और राज्य सरकारों में किसी में भी टोकन एफर्ट के अलावा कोई सीरियसनेस नहीं है। तकनीकी दक्षता का विकास नहीं हो रहा है, ट्रेनिंग्स नहीं हो रही है, टूल्स की कमी है और इसके अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई इंसेंटिव नहीं है साइबर क्राइम पर काम करने के लिए।